एक बुजुर्ग आदमी को अपने घर के दरवाजे के बाहर एक एलियन मिलता है। वह एलियन ठंड से कांप रहा होता है और बुरी तरह जम चुका होता है। दयालु मिल्टन उसे घर के अंदर बुला लेता है और उसे सादा पानी का एक गिलास देता है। हैरानी की बात यह होती है कि एलियन उसे पीना भी जानता है। मिल्टन उसके लिए प्यार से बड़ा सा नाश्ता बनाता है, लेकिन एलियन को सिर्फ सेब पसंद आते हैं, इसलिए मिल्टन खास उसके लिए सुपरमार्केट से और सेब ले आता है। कुछ ही समय में एलियन पूरी तरह ठीक हो जाता है। खुश होकर मिल्टन उसे पूरा घर दिखाता है, उसे हाथ मुंह धोना सिखाता है और यहाँ तक कि बाथरूम इस्तेमाल करना भी बताता है। वह उसके लिए एक अलग कमरा भी तैयार करता है। एक दिन जब एलियन सेब खा रहा होता है, तभी पड़ोसन मैरी मिलने आ जाती है। घर में अजीब सा जीव देखकर वह पूरी तरह चौंक जाती है। मिल्टन उसे समझाता है कि यह एक एलियन है और उसका नाम जॉर्ज है। कुछ दिन पहले एक स्पेसशिप गलती से उसके बगीचे में आकर गिर गई थी। यह साबित करने के लिए वह मैरी को पीछे के आंगन में ले जाता है। वहाँ सच में एक यूएफओ चुपचाप पड़ा होता है। मैरी यह देखकर बोल ही नहीं पाती। असल में मैरी भी अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला होती है। इतने अनोखे जीव को देखकर उसकी पहले से उबाऊ जिंदगी अचानक रोमांच से भर जाती है। वह मिल्टन को चेतावनी देती है कि यह बात किसी को मत बताना, वरना जॉर्ज को रिसर्च संस्थान पकड़ ले जाएंगे। अगले दिन जॉर्ज ध्यान से अपनी स्पेसशिप ठीक करने लगता है और मिल्टन के लिए एक तस्वीर भी बनाता है। मिल्टन उसे तोहफा समझकर धन्यवाद देने आता है। जॉर्ज कुछ कहना चाहता है, लेकिन दोनों भाषा से बात नहीं कर पाते। उसी दिन मैरी अपने बेटे के पुराने कपड़े लाती है और जॉर्ज को पहनाने में मदद करती है। धीरे धीरे दोनों बुजुर्ग और एलियन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और घंटों बिना थके बातें करते रहते हैं। लेकिन उसी रात एक और हादसा हो जाता है। पड़ोसन जॉय को मिल्टन का राज पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और राज छुपाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन किस्मत से जॉय भी अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला होती है। वह जॉर्ज को देखकर पूरी तरह मोहित हो जाती है। उसके लिए यह उसकी शांत बुढ़ापे की जिंदगी की सबसे रोमांचक घटना होती है। जॉय कसम खाती है कि वह यह राज कभी किसी को नहीं बताएगी। तभी जॉर्ज एक और ड्राइंग निकालता है। इस बार कागज पर 7 बिल्लियां बनी होती हैं। तीनों बुजुर्ग सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि जॉर्ज जरूर कोई बहुत अहम संदेश देना चाहता है।